राजस्थान बोर्ड CBSE NCERT में भी है हाइट एंड डिस्टेंस का। इसमें क्या है, आपको हाइट फाइंड करनी है और डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अगर आपको हाइट दे रखी है और डिस्टेंस फाइंड करना है तो आपको लगाना है ये tan थीटा। तो कॉस कब काम आएगा, जब बेस दे रखा हो और ये हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है तो। और साइन कब फाइंड करेंगे, जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों में से कोई एक दे रखा है, एक फाइंड करना है तो। ये तीनों में से ही आपको कोई एक लगाना है, बाकी वाले भी लगा सकते हैं लेकिन कोई काम के नहीं, वैसे ही सेम उत्तर या सेम आंसर आते हैं। इसमें देखो आपके हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही यूज में लेना है। अगर कभी कभी ऐसा ट्रायंगल भी बनते हैं तो आपको ये ट्रायंगल यूज में नहीं लेना है, आपको एक लेना है ये वाला और दूसरा लेना है बड़ा वाला। हमेशा राइट एंगल को यूज में लेना है। अब क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ आएगा उसमें ये जो लाइन है ये आपके बिल्डिंग हो सकती है, टावर हो सकता है, कोई भी खंबा वगैरह कहते हैं जो भी है, या टावर वगैरह है, या कुछ भी हो सकता है जो खड़ी लाइन है, कोई भी बिल्डिंग कह सकते हो, टावर कह सकते हो, या फिर से मान लो पुल वगैरह होता है आपके, वो भी हो सकता है। ये है आपके बेस, और यहाँ आएगा आपके एंगल आएगा थीटा, जिसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन ये कब बनता है, जब हम यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, या फिर सूर्य से बनता है। सूर्य से भी बने, भले सूर्य ऊपर हो फिर भी आपके एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनेगा। एक आता है आपके एंगल ऑफ डेप्रेशन। अब ये कब बनता है आपके, जब कोई ऊपर बैठा व्यक्ति, ये एंगल तभी बनता है जब यहाँ से कोई व्यक्ति नीचे की ओर कुछ देखता हो तो उसकी आंखों से बनेगा सीधा और ऐसे। सूर्य से नहीं बनता है, सूर्य ऊपर होता है लेकिन फिर भी एंगल यहाँ माना जाता है। हमेशा ये वाला जो एंगल है ये तभी बनेगा जब यहाँ कोई व्यक्ति बैठा हो जो सीधा देख रहा हो और इधर देख रहा हो, तो बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। और हमेशा ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये थीटा है ये भी थीटा, अगर ये 30 ये भी 30। और ये है आपके हिल वगैरह में आता है ऊपर चढ़ने के लिए, वो वाला होगा आपके डिस्टेंस होगा चढ़ने के लिए। या अगर मान लो कोई आपके ये कह सकते हो ये सीढ़ी है, समझ लेदर है, लेडर कह सकते हो, जिस पर आपको चढ़कर ऊपर जाना है। अगर यहाँ कोई डायग्राम बनता है तो वो होता है, एक तो ये दीवार है, वॉल है, और ये है लेडर, सीढ़ी कह सकते हो। या फिर ये लाइन तभी काम आएगी जब कोई पहाड़ी हो, पहाड़ में होता है। या ये कब काम आएगी, जब कोई व्यक्ति काइट उड़ा रहा हो। ये काइट है, काइट ऐसे उड़ती है हमेशा, ये डोर है उसकी काइट की, तो काइट में ये आती है लाइन। बिल्डिंग में, टावर में कम आती है। ज़्यादातर क्वेश्चन में आपके ये यूज होगा, ज़्यादातर क्वेश्चन में आपके tan यूज होगा, जिसमें परपेंडिकुलर और बेस है। अब ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, और ये वाला होगा आपके हाइपोटेन्यूज। आपको एक पॉइंट दिया हुआ आएगा और बाकी वाला पॉइंट क्या करना है, आपको फाइंड करना है। तो हर बार आपको एक पॉइंट दिया हुआ आएगा, दूसरा फाइंड करना है, इसी डायग्राम से करना है, इजी है। क्वेश्चन लाइक द एग्जांपल दे रखा है 1, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है आपके, पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर एक पॉइंट है, वहां से आपके 10√3 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर 60 डिग्री। तो बताना है हाइट ऑफ टावर कितना है। एक टावर है, ये रहा टावर। टावर कहते हैं आपको ऐसा बनाना है लाइन। फिर इसने कहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन हमेशा यहाँ बनता है, ऐसे यहाँ होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। इसने कहा है कि ग्राउंड मतलब पॉइंट ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट है यहाँ पर, इससे थोड़ा सा दूर, कितना दूर
10√3 मीटर दूर यहाँ पर एक पॉइंट है जो इसके यहाँ से टॉप से जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। तो हमें बताना है हाइट ऑफ टावर कितना है। तो यहाँ लिखेंगे हम फ्रॉम ट्राइंगल ABC। अब ये आपको फाइंड करना है और ये गिवन है, ये है परपेंडिकुलर और ये बेस किसमें आता है 10 में। तो हम यहाँ लिखेंगे 10 कितना डिग्री है ये 60 डिग्री इज इक्वल टू लिखेंगे P/B। 10 60 का वैल्यू होता है आपके √3 और परपेंडिकुलर ये अंदर सारणी में होता है, ये चैप्टर नंबर 6 में दे रखा है, वहाँ से सारणी से इसका वैल्यू लेंगे। परपेंडिकुलर है H और बेस दे रखा है आपके 10√3। अब करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, H इज इक्वल टू 10√3 इंटू √3, 10 का 10 √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जाएगा, ये हो जाएगा आपके 30 मीटर। ऐसा करेंगे सॉल्व। एग्जाम्पल 2 दे रखा है आपके द एंगल ऑफ डिप्रेशन है, मतलब इसका ऊपर की ओर है। एनी बोट फ्रॉम ए 50 मीटर हाई ब्रिज से एक बोट का एंगल बनता है 30 डिग्री, वो भी एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो भी 50 मीटर हाइट है उसकी। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करना है बोट और ब्रिज का। तो इसमें तो आपके एक तो है बोट, ये है ब्रिज, और ब्रिज मतलब हाइट में हो गया। अब यहाँ एक नाव है, इस नाव का इस टावर के साथ एक बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर की ओर, यहाँ बन रहा है 30। और मैंने पहले बताया था एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अब ये कह रहा है जो ब्रिज है उसकी हाइट कितनी है आपके, वो हाइट है आपके 50 मीटर। कितना देर का है 50 मीटर देर का है। ऐसा ब्रिज है, ये नदी है, यहाँ जहाज है, ये ऐसा एंगल बन रहा है, तो ब्रिज का और इसका एंगल बन रहा है। अब हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है कि वो जहाज है वो इससे कितना दूर है, वो फाइंड करना है। ये क्या करना है आपको फाइंड करना है कि ये कितना है पूरा। तो ये है परपेंडिकुलर और ये बेस किस में आता है 10 में। 10 कितना डिग्री है 30 डिग्री इज इक्वल टू P/B। 10 30 का वैल्यू कितना होता है आपके 1/√3। परपेंडिकुलर कितना होता है 50 और बेस कितना है आपके x फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। x इज इक्वल टू आता है आपके कितना 50√3। ये राइट लिखो तुम राइट है, और आगे चाहो तो आगे आंसर निकाल लो। 50 इंटू √3 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.732। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा आपके 86.60। ऐसे फाइंड कर सकते हो आगे। एग्जाम्पल 3 दे रखा है द शेडो ऑफ ए 1.5 मीटर टॉल स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड। ग्राउंड के सामने एक 1.5 मीटर टॉल बॉय खड़ा है और उसका शेडो है वो कितनी है 1 मीटर। और सेम टाइम शेडो ऑफ ए टावर ऑन द ग्राउंड इज 5 मीटर। तो बताना हाइट ऑफ टावर कितना हो। तो एक तो है बॉयज, एक तो है बॉय और एक है बिल्डिंग। तो एक तो है बॉय और एक है बिल्डिंग, दोनों का दे रखा है। इसने कहा बॉय की जो हाइट है वो कितनी दे रखी है आपके 1.5 मीटर और जो शेडो है वो कितनी दे रखी है आपके 1 मीटर। सेम टाइम उसी टाइम जो एक बिल्डिंग है पास में उसकी जो शेडो है वो है आपके 5 मीटर। तो बताना है कि उसकी हाइट कितनी है, इसकी h कितना है फाइंड करना सेम टाइम। तो पहले क्या करेंगे, इसको तो मिलाएंगे, इसका नाम होगा A, B और C। फिर इसको मिलाएंगे, ये हो जाएगा P, Q एंड R। हमेशा सेम टाइम में सूर्य जो होता है ना सन, हमेशा सेम टाइम में सारे एंगल क्या बनाता है इक्वल बनाता है। जो एंगल यहाँ होगा वही एंगल यहाँ होगा। इधर ऐसा एट सेम टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन बाय
सन लेट थीटा, चाहे वो एंगल सी है या एंगल वो आर है, सेम एंगल बनाएगा। सबसे पहले लेते हैं ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल पहले, इसका नाम क्या है, फ्रॉम ट्रायंगल ABC। इसमें दोनों दे रखे हैं, क्या क्या दे रखे हैं, परपेंडिकुलर भी है और बेस भी है। तो क्या आएगा आपके tan थीटा इज इक्वल टू P/B, थीटा ही दे रखा, थीटा ही लेंगे हम। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है 1.5/1, पॉइंट गया, यहाँ लग गया 0, दोनों 5 पे डिवाइड जा रहा है, तो क्या आएगा 3/2, ये आ गया tan थीटा का वैल्यू हो गया। अब हम लेंगे फ्रॉम ट्राइंगल PQR लेंगे, इसमें भी परपेंडिकुलर बेस है, तो क्या आएगा tan थीटा इज इक्वल टू P/B। अब tan थीटा का वैल्यू कितना देगा 3/2, परपेंडिकुलर कितना h और बेस कितना 5। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2h इज इक्वल टू 15, मल्टीपल का डिवाइड में h इज इक्वल टू 15/2 इज इक्वल टू 7.5 मीटर आएगा। एग्जाम्पल 4 दे रखा है, द स्मॉल आइसलैंड 100 मीटर एम ब्रॉड रिवर। एक आइसलैंड दे रखा है जो 100 मीटर का लॉन्ग है, ब्रॉड रिवर। इसने कहा है फ्रॉम देयर इज टॉल ट्री, इसके ऊपर क्या है, एक छोटा सा ट्री है जो P and Q ऑन द ऑपोजिट बैंक ऑफ रिवर, रिवर के ऑपोजिट साइड में वो आपके जैसे दे रखा है, ये रहा, ये पॉइंट है, ये 100 मीटर है, और यहाँ पर एक पेड़ है ऐसा जो इधर की ओर तो बना रहा 30 डिग्री एंगल बना रहा है, इधर कितना बना रहा है 45 एंगल बना रहा है। तो हमें बताना है इसकी हाइट कितनी है। देखो ये दे रखी है नदी की ब्रेथ, दे रखी चौड़ाई, नदी दे रखी है ऐसी। अब नदी के यहाँ बीच में कहीं पर एक ऐसा एक छोटा सा टापू है, और वहाँ पर क्या है, एक पेड़ है। तो क्या कर रहा है, एक तरफ तो एंगल बना रहा है वो 45, मतलब इधर P पॉइंट है, इधर Q पॉइंट है, इधर तो वो एंगल बना रहा है आपके 45 का, और इधर एंगल बना रहा है आपके 30 डिग्री का। और ये जो पूरा है ना, ये पूरा कितना है आपके 100 मीटर। तो हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ ट्री, फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ ट्री। ये होगा A B, अब बाकी के नाम दे ही रखे हैं ऑलरेडी। सबसे पहले आपको ये ट्रायंगल लेना है, एक ये ट्रायंगल, इसमें देखो ये भी फाइंड करना पड़ेगा, ऐसे लिखना है लेट PB इज इक्वल टू कितना मान लिया हमने, x मान लिया। अब पता ही है PB को और BQ को, इसको और इसको दोनों को ऐड करने पर कितना आता है आपके 100। PB को मैंने क्या माना हुआ है, x माना हुआ है, तो BQ कितना हो जाएगा आपके, उधर ट्रांसफर कर दो, तो BQ आ जाएगा आपके 100 माइनस x। अगर ये x है तो ये हो जाएगा आपके 100 माइनस x हो जाएगा। मर्जी है जो मान सकते हो, इधर x मानोगे तो इधर 100 माइनस x हो जाएगा। सबसे पहले लेते हैं हम ये ट्रायंगल, फ्रॉम ट्रायंगल ABP। इसमें देखो आप ये ट्रायंगल ले रहे हैं, क्योंकि ट्रायंगल हमेशा वही लेना है जिसमें 90 डिग्री एंगल आता हो, तो हमें ये ले रहे हैं। इसमें देखो आपके ये परपेंडिकुलर बेस किसमें आता है 10 में, कितना डिग्री एंगल दे रखा है 30 डिग्री इज इक्वल टू P/B। tan 30 का वैल्यू होता है आपकी 1/√3, परपेंडिकुलर है h और बेस दे रखा है x, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा √3h, ये हमारे बाद में काम आएगा। अब लेते हैं ये ट्रायंगल, फ्रॉम ट्रायंगल ABQ। इसमें देखो आपके ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, क्या कहते हैं परपेंडिकुलर और बेस, इसमें आता है 10 45 इज इक्वल टू P/B। अब 10 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, परपेंडिकुलर h, बेस 100 माइनस x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h का वैल्यू आएगा आपकी 100 माइनस x। अब क्या करेंगे, जहाँ x है ना
वहाँ उसका वैल्यू रख दो 100 माइनस √3h, इसका आगे वैल्यू उसको उधर भेज दो, माइनस में हो जाएगा, इधर आते ही प्लस में हो जाएगा। दोनों में h क्या आ रहा है कॉमन, तो इसमें डिवाइड जाएगा 1 टाइम, इसमें जाएगा आपके √3 टाइम, इसको उधर आगे भेजना था, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे किया जाएगा। इसको ऐसे लिखो, यहाँ देखो इसको आगे भेजो, ताकि क्या आएगा बाद में, फिर नहीं साइन चेंज करने पड़ेंगे बाद में। ये माइनस का इधर किस में हो गया प्लस में, h आ गया कॉमन, √3 माइनस 1 टाइम, h यहाँ से भी कट गया, h यहाँ से भी कट गया, यहाँ प्लस का है, मल्टीपल का हो जाएगा आपके डिवाइड में, h आएगा 100 अपॉन √3 प्लस 1। अब करेंगे हम रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, यह प्लस है तो यहाँ क्या लेंगे हम माइनस लेंगे, अगर वो ले तो भी राइट है, बाद में दोनों माइनस के आएंगे, माइनस माइनस बाद में प्लस करना पड़ेगा। अब उसकी मैं यहाँ अलग से लिख देता हूँ, अब रेशनलाइज करना है तो वो यहाँ कर लेते हैं, h का h यहाँ आएगा 100, रूट से का वैल्यू कितना होता है 1.732 माइनस 1, और इन एक बार है प्लस में और एक बार है आपके माइनस में, इसका मतलब होता है आपके a² माइनस b², a प्लस बी a माइनस बी इजिकल टू a² माइनस b², यह आएगा 0.732, 1 से 1 कैंसिल, इसका बनेगा 3, इसका बनेगा 1, तो कितना आएगा 1 में से 3 का कितना आएगा आपके 2, अब 2 का डिवाइड करेंगे इसमें कितना आ जाएगा 50 टाइप, 50 इंटू 0.732, तो 0 5 10 1 15 16 1 35 प्लस 1 36 36.60। एग्जाम्पल 5 देर का है, ए कार इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड गोज टुवर्ड ए टावर, एक स्ट्रेट रोड है जो टावर के सीधे अंदर की ओर जा रहा है। एट द डिस्टेंस 500 मीटर फ्रॉम टावर, ये जो डिस्टेंस दे रखा है वो कितना है आपके 500 मीटर है। डायग्राम बना हुआ है साथ में, उसने ऊपर बना दिया क्वेश्चन के, और इसने कहा है ड्राइवर ऑफ द कार ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप द टावर दे रखा है 30 डिग्री, या कितना एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, लेकिन आफ्टर 10 सेकेंड जो एंगल है ना वो कितना बन जाता है 60 बन जाता है। तो हमें बतानी है कार की स्पीड कितनी है। ये तो है वो टावर, टावर से यहाँ पर कुछ दूरी दूर 500 मीटर दूर यहाँ पर एंगल बनता है, और वो बनता है 30 डिग्री। अब ये कह रहा है कि जो भी कार यहाँ पर खड़ी है उसका टावर से बनता है 30 डिग्री एंगल बनता है। जैसे ही कार क्लोज आती है तो आफ्टर 10 सेकेंड, कब 10 सेकेंड बाद ये एंगल है ना वो कितना बन जाता है आपके 30 से कितना बन जाता है 60 डिग्री बन जाता है। कितना बन जाता है 60 बन जाता है। 10 सेकेंड बाद बनेगा। अब ये हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ कार, कार की स्पीड कितनी है वो क्या करनी है फाइंड करनी है। ऐसा करो पूरा टाइम फाइंड कर लो, क्योंकि हमारे पास दे रखा है ये पूरा कितना दे रखा है 500 मीटर दे रखा है। तो अगर ये डिस्टेंस 500 मीटर है, अगर मुझे टाइम फाइंड करना, अगर मुझे क्या फाइंड करना है टाइम फाइंड करना है, और टाइम का फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या फिर अगर आपको टाइम तो दे रखा है स्पीड फाइंड करनी हो तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारे पास पहले से ऑलरेडी है 500 मीटर। अब हमें टाइम का निकालना है, तो टाइम कहाँ से लेके आएंगे हम, ये वाला टाइम फाइंड कर लेंगे। अब कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले लेते हैं हम इसको x मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं h मान लेते हैं। 500 भूल जाओ, ध्यान में नहीं देना। सबसे पहले लेते हैं हम फ्रॉम ट्राइंगल ABC,
सबसे पहले क्या आएगा आपके परपेंडिकुलर बेस किस में आता है 10 में, कितना डिग्री है 60 डिग्री इज इक्वल टू P बाई एच, P बाई बी। टेन की वैल्यू कितना होता है √3 परपेंडिकुलर H बेस दे रखा है x। अब करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा H इज इक्वल टू आएगा √3x आ जाएगा। अब हम लेते हैं बड़ा ट्रायंगल, जो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल जरूरी है। एक बार ये लेंगे और एक बार ये लेंगे, ये नहीं लेना है। अब लेंगे हम फ्रॉम ट्रायंगल कौन सा, ABC लेंगे बड़ा वाला, ABD लेंगे। क्या लेंगे ABD लेंगे। कितना है 10 30 डिग्री इज इक्वल टू P बाई बी। 10 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 परपेंडिकुलर H और बेस कितना दे रखा है x भी है और 10 भी है। अब करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा √3h इज इक्वल टू x प्लस 10 ये आएगा। अब क्या करना है आपको, इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इसका h का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो √3 का √3, h का वैल्यू कितना है √3x, यहाँ आएगा आपके √3x x प्लस 10, ये कितना हो गया 3x प्लस का इधर भेज दो माइनस 3 - 1 2x इज इक्वल टू 10। फिर ये मल्टीपल किस में हो जाएगा आपके डिवाइड में, x आएगा आपके 10/2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ये तो है 10 और ये है 5, मतलब टोटल कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस मतलब आपके BD फाइंड करना हो, ये वाला पूरा 10 ये है, ये 5 आया, टोटल कितना हो गया आपके 15। अब मुझे फाइंड करनी है स्पीड, फाइंड करनी है। बताओ स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस पूरा कितना डिस्टेंस था हमारे पास क्वेश्चन में 500 और ये है 15, ये तो है आपके मीटर और ये है आपके सेकंड। तो इसमें का डिवाइड करेंगे तो ये आपके आंसर जो आएगा मीटर सेकंड में आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, दोनों में 5 का डिवाइड जा रहा है, यहाँ जा रहा है 3 टाइम और यहाँ जा रहा है 100 टाइम, तो ये हो गया 100/3 मीटर सेकंड। ये तो जो आपका है मीटर सेकंड दे रखा है, क्वेश्चन में जो दे रखा है वो क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है किलोमीटर मिनट, क्या दे रखा है। वैसे ये आंसर भी आपके राइट है 33.3 मीटर सेकंड, ये आंसर भी आपका राइट है, इसमें इसका डिवाइड करेंगे। लेकिन बुक में दे रखा है आपके किलोमीटर मिनट, तो क्या करेंगे, देखो 100/3 है, किलोमीटर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा 1000 का डिवाइड करना पड़ेगा, और सेकंड से अगर मिनट में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा 60 के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि वो मिनट में चेंज हो जाए। और 2 0 तो 2 0 कैंसिल, और 1 से 1 कैंसिल, और 3 का डिवाइड करेंगे 2 में तो कितना आएगा 2। 100 का डिवाइड किया था ना, इसलिए वो क्या आ गया, वो किलोमीटर बन गया। 60 से मल्टीप्लाई किया इसलिए क्या बन गया, वो आवर बन गया। तो डिवाइड कर रहे हैं उल्टा है, या सेकंड है ना, हमेशा टाइम में डिवाइड करना पड़ता है, तो वो डिवाइड मतलब उल्टा लिखना है उसको, 60 को मल्टीप्लाई में लिखना है, ताकि ये आ गया है 2 किलोमीटर पर मिनट, 1 मिनट में 2 किलोमीटर। नहीं तो ये आंसर भी आपका राइट है, कोई बदलने की जरूरत। ये तो क्या है जो बुक में दे रखा ना, वो निकालने के लिए बता रहा हूँ, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल 6 दे रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर से एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है पॉइंट C पर और पॉइंट D पर, बेस ऑफ द टावर इन सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन में बन रहा है। और डिस्टेंस दे रखा है A एंड B, ये तो एंगल भी दे रखा है ऐसे एग्जाम्पल में, कि मतलब ये हाइट है, इससे D पॉइंट डिस्टेंस है अलग अलग B है, और एक डिस्टेंस कितना है आपके A है, 2 डिस्टेंस दे रखे हैं। और दोनों जो एंगल बन रहे हैं, वो एंगल कौन सा बन रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं। ये दे रखा है टावर, टावर से कुछ दूरी दूर, माना कि डिस्टेंस आपका A है, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब यहीं से वापस से कुछ दूरी और दूर, यहीं से स्टार्ट से ये पूरा डिस्टेंस
यहाँ पर भी क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है। और तो दोनों एंगल है ना, वो कौन सा एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो 90। अगर ये 10 है तो ये 80 है, ये 30 है तो ये 60 है, ये 20 है तो ये 70 है। कुल मिला के दोनों ही क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ए बी या सी मान लो, यहाँ पर डी मान लो। अब आपको फाइंड करना है, तो ये हो गया एंगल, ये अगर सी और डी क्या कॉम्प्लीमेंट एंगल है, हमें फाइंड करना है कि हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू रूट ए बी। ये करना है, हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि इसकी जो हाइट है वो रूट ए बी आएगी। ये जो आंसर आएगा ना, यहाँ पर इसकी हाइट वो ए बी आएगी, रूट ए बी। तो हमें एच फाइंड करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर ये दोनों एंगल जो है ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो ऐसा लिखते हैं लेट एंगल सी इज इक्वल टू, हमने क्या मान लिया, थीटा। इसको हमने क्या मान लिया, तो ये कितना आएगा, एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू होता है आपके 90। दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इसलिए दोनों सम कितना होगा आपके 90। सी कितना देर का है आपके, थीटा, और डी भी फाइंड करना पड़ेगा। प्लस का उधर भेज दो, माइनस कर देंगे, तो डी का वैल्यू आएगा 90 माइनस थीटा। ये आ गया है आपके एंगल डी। अब आपको इसकी हाइट फाइंड करनी है, और हाइट में क्या आना चाहिए, रूट ए बी आना चाहिए। तो लेंगे हम यहाँ पर फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी। इसमें क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले ट्राइंगल में ये वाला है, इसमें बी बाई एच किस में आता है, 10 में। तो यहाँ लिखेंगे 10 कितना डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, पी बाई बी। 10 का उल्टा क्या होता है, 10 का उल्टा होता है आपके कॉट थीटा, 1 बाई कॉट। परपेंडिकुलर कितना है, एच, और बेस कितना देर का आपके ए, ये ए है बेस। अब इसको हम ले लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब लेते हैं बड़ा ट्राइंगल ए बी डी। तो यहाँ लिखना है फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी। इसमें वही है, परपेंडिकुलर बेस किस में आता है, 10 में। यहाँ लिखेंगे 10 कितना डिग्री है, 90 माइनस थीटा। बड़ा ट्रायंगल ले रहे हैं ना, तो ये एंगल आएगा 90 माइनस थीटा। 10 का मतलब होता है P बाई बी। जैसे ही 10 में से माइनस करेंगे 90, तो बन जाएगा आपके कॉट थीटा। परपेंडिकुलर कितना है, H, बेस कितना है पूरा, ये दे रखा B। इसको ले लेंगे इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू, इन दोनों मल्टीप्लाई किया, ऐसे इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है, h बाई बी इंटू एच बाई ए। कॉट से कॉट 1 आया, इधर आया है आपके एच स्क्वायर और इधर आया है आपके ए बी। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। स्क्वायर हट गया तो यह क्या लग जाएगा, आपके रूट लग जाएगा। और हमने प्रूव कर दिया है कि हाइट कितनी है, ए बी। ये एग्जाम्पल में भी है, ये क्वेश्चन में भी है आपके, और आगे दो क्वेश्चन है आगे इसके। 2 पोल है ऑफ इक्वल हाइट के 2 पोल है स्टैंडिंग ऑन ऑपोजिट ईच अदर। दोनों एक दूसरे के रोड के एक साइड में है और दोनों की हाइट सेम है। और रोड कितनी है, 80 मीटर। अब इनके बीच में एक पॉइंट है रोड पर, बिटवीन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल 60 और 30। हमें बताना है हाइट ऑफ पोल कितना है और डिस्टेंस कितना है, दोनों क्या करना है, फाइंड करना है। ये दे रखे हैं पोल 2 सेम हाइट के, जितनी हाइट इसकी है उतनी हाइट इसकी है। और ये जो गैप दे रखा है वो है आपके 80 मीटर का गैप दे रखा दोनों के बीच में। और बिल्कुल स्ट्रेट रोड है, इस रोड के दोनों और क्या लगे हुए हैं, 2 खंबे लगे हुए हैं बराबर हाइट के। इसने कहा कहीं पर यहाँ कोई पॉइंट है जो एक तरफ तो बना रहा है कितना डिग्री, 60 डिग्री। कितना बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। और एक तरफ बना रहा है ये 30 डिग्री। कितना बना रहा है,
30 डिग्री का एंगल बना रहा है। सेंटर में नहीं होगा, सेंटर में होगा तो दोनों थोड़ा एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो थोड़ा इधर बनाएंगे या थोड़ा उधर बनाएंगे। जिधर ज़्यादा नज़दीक होगा ना, इसके ज़्यादा नज़दीक है तो ज़्यादा छोटा आपके मतलब बड़ा एंगल बनेगा यहाँ पर, और नज़दीक आएंगे तो 90 बन जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ये फाइंड करना पड़ेगा ये कितना है, और फिर आपके ये अलग फाइंड करना पड़ेगा। लेट हमने ये कितना मान लिया x, तो ये कितना हो जाएगा आपके 80 माइनस एक्स, पूरा 80 है, 80 में से x बाहर निकाल देंगे। अब ये आएगा a b c d और ये हो गया है e, ये पॉइंट c है। अब आपको h भी फाइंड करना है और x भी फाइंड करना है। सबसे पहले लेंगे हम फ्रॉम ट्राइंगल ABC, परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही फाइंड करने हैं। तो परपेंडिकुलर बेस किस में आता है आपके 10, कितना डिग्री 60 इज इक्वल टू p बाई बी। 10 60 का वैल्यू होता है आपके √3। परपेंडिकुलर कितना है h और बेस कितना है आपके h, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो h का वैल्यू कितना आएगा √3x। अब हम लेंगे ये वाला ट्रायंगल फ्रॉम ट्रायंगल CDE, इसमें भी देखो आपके 30 डिग्री, इस बार परपेंडिकुलर बेस किसमें आता है 10, एंगल ले रखा है 30 डिग्री, P बाई बी। 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3, परपेंडिकुलर h और बेस ये वाला 80 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा √3h इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स आ जाएगा। इसको लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट और ये है इक्वेशन सेकंड। अब ये वाला वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, पुट द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन सेकंड। इसका वैल्यू सेकंड में पुट करो, √3 का √3। अब h का वैल्यू कितना है √3x आ गया, ये लिख दिया, ये भी आ गया। अब लिखेंगे इक्वल 80 माइनस एक्स आ जाएगा। करो मल्टीप्लाई दोनों को, कितना आता है 3x, इसको जब ट्रांसफर कर दो, प्लस का x इज इक्वल टू 80, 3 + 1 4x इज इक्वल टू 80, मल्टीपल का डिवाइड में x इज इक्वल टू 80/4, कितना आएगा आपके 20। ये आ गया आपके x का वैल्यू। x BC कितना आ गया आपके 20, और ये जो CD है वो कितना आएगा 80 माइनस एक्स का है, तो 80 माइनस 20 कितना आ जाएगा 60। अब h फाइंड करना है, h का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, √3 इंटू कितना है 20, x का वैल्यू 20 दे देगा। √3 वाले कितना होता है 1.732 इंटू 20, तो ये हो जाएगा आपके 3464। ये हो जाएगी हाइट ऑफ जो भी आपके दे रखा है टावर वगैरह वो आ जाएगा। एग्जाम्पल 8 दे रखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट। एक पॉइंट है, वहाँ से क्लाउड कहाँ पर, ये पॉइंट कहाँ पर आया हुआ है h मीटर हाइट अबव द लेक ऑफ द पॉइंट। जो क्लाउड से एंगल बना रहा है अल्फा, और एंगल ऑफ डिप्रेशन इट्स रिफ्लेक्शन जो बन रहा है लेक में, वो एंगल बन रहा है बीटा। सही तो है। सही तो है बिना मत खराब करना। तो आ जाइए अच्छा 10 बीटा 10 बीटा कैंसिल।
सर नहीं रहे टेस्ट तो कराया था तो यूँ जो है मोटर तो मोटर है की आज ना करे तुम छोड़ दे तुम रेसिप्रोकल करंट में है जैसा પછી બીમ બેટા કાઢ દી આવી ગઈ એક્સ વેલ્યુ પછી એમને સે આઉટપુટ આ સ્લોટ की કરી લો पहले लेंगे ये ट्रायंगल, फिर क्या लेंगे यहाँ पर हम tan अल्फा इज इक्वल टू पी बाई एच, ये हो जाएगा दोनों। फिर लेंगे tan बीटा, परपेंडिकुलर बेस आ जाएगा तो tan का उल्टा हो जाएगा 1 बाई कॉट, और यहाँ 1h और 1h हो गया 2h, प्लस क्या हो गया आपके x अपॉन क्या आ जाएगा आपकी यही AB, परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई और ये सेकंड इक्वेशन आ गई। वैसे इसका मतलब क्या होता है, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ए बी, यहाँ इसके नीचे लिखना अलग से जगह है नहीं, यहाँ पर पॉइंट लिखना था। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ए बी बराबर क्या आएगा एक्स कॉट एल्फा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा आपके, ए बी बराबर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा आपके 2h प्लस एक्स और कॉट बीटा, ये आ जाएगा। अब यहाँ तो आपके ये तो यही है, इधर सॉल्व करो मल्टीप्लाई, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ए बी इज इक्वल टू करो मल्टीप्लाई 2h कॉट बीटा प्लस कॉट, ये क्या आएगा मल्टीप्लाई करने इससे x कॉट बीटा, इसे मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन लेंगे, ध्यान देना। इसमें भी ए बी है, इसमें भी एक, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपके ए बी इक्वल, तो ये दोनों भी इक्वल। एक्स कॉट एल्फा इज इक्वल टू 2h कॉट बीटा प्लस एक्स कॉट बीटा। अब x एक तरफ, उसको इधर लेके आ जाओ, ये आ जाएगा आपके x कॉट एल्फा माइनस एक्स कॉट बीटा इज इक्वल टू 2h कॉट बीटा। अब यहाँ पर क्या होगा, सब उल्टा करेंगे। कॉट का उल्टा क्या होता है, वापस से चेंज करेंगे tan में, तो कॉट का उल्टा क्या होता है, यहाँ आ जाएगा 1 बाई, पहले कॉमन ले लो, पहले तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ आएगा कॉट एल्फा और यहाँ आएगा आपके कॉट बीटा, और यहाँ होगा 2h, इसको उल्टा कर दो 1 बाई क्या आएगा, कॉट का बन जाएगा tan बीटा। कॉट एल्फा का मतलब होता है 1/tan एल्फा, और इसका मतलब होता है 1 बाई tan बीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2h इज इक्वल टू tan बीटा। अब लेंगे एलसीएम, tan अल्फा भी आएगा, tan अल्फा भी आएगा और tan बीटा भी आएगा। अब इसमें क्या होगा, देखो आपके अल्फा से अल्फा कैंसिल तो क्या आ जाएगा tan बीटा, और बीटा कैंसिल तो tan अल्फा इज इक्वल टू 2h, और यहाँ आएगा आपके tan बीटा। अब देखो tan बीटा यहाँ भी है और tan बीटा यहाँ भी, ये हो गया आपके कैंसिल हो गया। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे इसकी अब जरूरत है नहीं। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये वाला उधर चला जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आएगा, x tan बीटा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 2h tan अल्फा, मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, डिवाइड में, तो x का वैल्यू आएगा आपके 2h tan अल्फा अपॉन tan
बीटा माइनस टेन एल्फा मल्टीप्लाई का डिवाइड में आ गया। अब हमारे पास ये वैल्यू x का वैल्यू आया, हमें हमारे पास क्या वैल्यू आया x का। अगर हम h इधर भी ऐड करते हैं, h आपको इधर भी ऐड करना पड़ेगा, दोनों साइड h आपको ऐड करना पड़ेगा। अब लेना पड़ेगा आपको एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये आएगा टेन बीटा भी आएगा और टेन एल्फा भी आएगा। ये इससे कैंसिल हो गया, ऊपर वाला सेम आ जाएगा, टेन एच टेन एल्फा प्लस इन दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो क्या होगा एच टेन बीटा, और इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एच टेन एल्फा। अब यहाँ देखो आपके एल्फा यहाँ भी है और एल्फा यहाँ भी, ये 2h है और ये 1h है, तो 2 में से 1h गया तो क्या आया है 1h। इसमें क्या बचेगा आपके, देखो बचेगा यही है कि इसमें आपके h 10 एल्फा बचेगा और h 10 क्या बचेगा, बीटा बचेगा, क्योंकि तो 2 में से 1 जाएगा ना, ये बचेगा। और इसमें ये है ही दिया हुआ, ये वाला मैंने यहाँ लिख दिया और इसमें से ये घटाकर मैंने यहाँ लिख दिया। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, h कॉमन आ रहा है, पीछे क्या बचा 10 बीटा और 10 एल्फा। जो हमें चाहिए था वो हमारे पास उत्तर मिल गया। थोड़ा टफ है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम आते नहीं है, तो भी आपको आता है तो देख लेना। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।